एक औरत जो अपने आप को मतलब दिखाती है कि मैं मजलूम हूँ पाकिस्तान में, जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ जो है न्यूज़ चैनल पे आकर बात कर रही होती है, हिंदुस्तान में रहने वाला सचिन उसे बात करनी भी नहीं आ रही होती। तो इसलिए हम इस बात को हरगिज़ नहीं मानेंगे कि ये औरत ये जो है शरीफ थी या फिर इधर डर डर के रह रही थी, क्योंकि ये औरत जो है डर डर के रह ही नहीं सकती, क्योंकि जितनी ये तेज़ है, अगर ये चाहती तो ये पाकिस्तान के किसी भी शहर में जाके शादी कर सकती थी और ये केस लीगल तरीके से लड़ सकती थी। हैदर के पेरेंट्स हैं, उनको तो ये तक नहीं पता कि केसेस कैसे किए जाते हैं। तो सीमा ने इस दौरान इतना बड़ा कर दिया है कि वो इतना कुछ बड़ा कर दिया है कि वो देखिए हिंदुस्तान जा सकती है। जी बोलें। मतलब जहाँ पे उसकी किसी की सोच खत्म होती है ना, तो भगोड़ी की चालू हो जाती है। वो एक आसान औरत ने एक मान्य औरत नहीं है। जैसे एक मान्य औरत रहती ना, आसान औरत रहती, जैसे उसको बहुत परेशानी थी, बहुत तकलीफ में थी, तो वो औरत ना वहीं के इदारों में अपनी कंप्लेंट कराती। क्यों? इतना भी पाकिस्तान कि अगर कोई औरत दुखी है तो जाके कंप्लेंट कर सके, ऐसा तो होगा ना पाकिस्तान में, जैसे भगोड़ी बता रही है। अरे ये चीज हर मुल्क में होता है। अगर कोई औरत पीड़ित है ना, तो वहाँ पे रहती है पुलिस चौकी रहती है, मतलब जैसे भी इंसान को जहाँ से भी औरत को मदद मिले, ऐसा रहता है। ये भगोड़ी को सिर्फ यहाँ पे पना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। भगोड़ी का पूरा ड्रामा है। अगर देखो, एक बात बोलती, मैं अंजू की बात बोलती, मतलब एक अच्छी बात बोलूंगी। वो अंजू हिंदुस्तान की थी, लेकिन वो गई अपने सही तरीके से। ना तो वो मीडिया पे आई, ना उसने हमारे देश के खिलाफ कुछ बोला, क्योंकि वो सही थी। और वो प्यार बोलो या जो भी, उसका वो निजी मामला, लेकिन उसने वहां पे जाके ना हिंदुस्तान के खिलाफ बोला, ना तो वो मीडिया पे देखी, ना तो उसने कुछ ऐसे अनाप शनाप बके, ना तो उसने हमारे हिंदुस्तान को ऐसा बोला कि हिंदुस्तान में ऐसा होता है वैसा होता है। तो इतने साल से ये भगोड़ी 35 साल से ठरकी बुढ़िया पाकिस्तान का ही तो गू खा रही थी, पाकिस्तान से ही तो पानी पी रही थी, पाकिस्तान की तो मिट्टी में थी ना। आज ये पाकिस्तान को गाली देती है, बुरा भला बताती है। तो इस बुढ़ी, इसको शर्म नहीं आती? इसको शर्म नहीं आती भगोड़ी को? जी बिल्कुल। जी मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि जैसा कि आप हमें भी काफ़ी लोग देखते हैं और आपकी आवाज़ को भी सुना जाता है और बहुत अच्छे तरीके से सुना जाता है, क्योंकि आप बिल्कुल सच बोलती हैं और एक बात पे रहती हैं। अब मैं यहाँ पर एक बात करना चाहूँगा कि जैसा कि आप कह रही हैं कि अंजू भी इधर आई है पाकिस्तान, ठीक है, वो लीगल तरीके से आई है, मगर जो है उसने भी कोई अच्छा काम नहीं किया। उसके भी 2 बच्चे हैं। बच्चों की ज़हनियत के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? अब ये बताएं, किस तरह वो बेहाल होंगे बेचारे, किस तरह अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे, बेयारो मददगार होंगे। सीमा ने भी गलत किया है और अंजू ने भी गलत किया है। इन दोनों को भी ना इस चीज़ पे के ऊपर ना देखा जाए तो कुछ ऐसा लीगल एक्शन लेना चाहिए, कुछ कॉम्बो लेना चाहिए कि इन फ्यूचर कोई औरत अपने बच्चों को लेकर या कोई ऐसा फैसला ना करे, लेकर यहाँ जाने का कोई फैसला ना कर ले, क्योंकि आपको पता है कि ये बच्चों की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर ये बाप की तरफ से किया जाए तो मतलब इतना इफेक्ट नहीं होगा। अगर ये माँ की तरफ से किया जा रहा है, देखिए मतलब माँ की वजह से किया जा रहा है, तो ये बहुत इफेक्टिव चीज़। जैसे अब किसी की शादी नहीं हुई तो वो भाग गया, तो उसको लगेगा उसको पेरेंट्स की शादी है। जब वो उसके अपने बच्चे हो जाएंगे तो वो बच्चों की तरफ नहीं देखेगा। मतलब समझ नहीं आई यार इस चीज़ की। अब आप इस बारे में बताएं ज़रा थोड़ा सा। जी हाँ, ये तो पाकिस्तान में चीज़ें होती हैं, जो भी लोग शादी करते हैं तो बच्चों को साथ ले जाते हैं। तो इसमें यही होता है कि जो उसकी बच्चों की माँ की तरफ से परवरिश नहीं की जा रही होती या बाप की तरफ से, ऐसा होता है। तो यहाँ तो मामला ही चेंज है ना कि एक औरत पाकिस्तान से चले गई है और अगर सचिन उनकी ठीक से परवरिश करता है या नहीं करता, तो यहाँ पर सीमा कुछ भी नहीं कर सकती, मुझे ऐसा लगता है। ये है हाईलाइटेड, मतलब ये आप बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, बाकी यूट्यूबर कर रहे हैं, इसलिए। हालांकि ये भी है कि जो है इनके घर के बाहर इंटरव्यू लेने आए होते हैं, इनका ख्याल रखना चाहिए बच्चों का। मौसम चेंज हो रहा है और उनको एक ही कच्चा शर्ट पहनाया हुआ है। जैसा कि आपने कहा कि मैंने ही हमेशा इनको एक कपड़े में देखा है, जैसा कि लाल शर्ट पहनी होती है हमेशा मुन्नी ने।
कुछ ना कुछ होने के बाद तो ये सब इंडिया के लोग देख रहे हैं, मगर फिर भी उनकी देखभाल नहीं की जा रही। जब कैमरे साइड पे हो जाएंगे तो फिर उस वक्त तो हमें नहीं पता कि लगता है ये बच्चों पे फिर सड़क पे भेज दें, क्योंकि जो है ना इनको इंटरव्यू से पैसे शैसे आ रहे हैं। ऐसे कहेंगे कि आओ तुम लोग भी भीख मांगो, अपना खाओ अपना पियो। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर सचिन सीमा के पास बच्चे रहे तो। और मैं भी, ये बात आपने सही बोली भाई, ये अंजू ने भी गलत किया। मैं अंजू को भी अच्छी नहीं बता रही हूँ, मैंने सिर्फ ये बोला है कि उसने वहां पे जाके कोई अनाप शनाप जैसे भगोड़ी ने किया ना, उसने ऐसा नहीं किया। आना कि उसने गलत तो किया है, एक काम उसने अच्छा किया है कि वो बच्चों को छोड़ के गई है। ये भगोड़ी की तरह बच्चों को ऐसे बेगरत की तरह तो नहीं डाला ना किसी के हाथों। अब वो सचिन है, सचिन उस दिन वो लप्पू जिंगू वो लड़की को लेके चुम्मा चाटी करता है, ये सचिन के उसमें थोड़ी थे। ये दिखा रहा है क्या मैं इसका पापा बाप बन गई। सचिन लप्पू जिंगू तू कभी इसका बाप नहीं होता, इसका बाप हैदर ही रहेगा, और वही है इसका असली वारिस। हैदर है इस बच्चों का पापा। और रही बात है इस भगोड़ी को, एक चीज और बोलती मैं, कल को सचिन का एक बच्चा भी पैदा होता है ना, तो ये 4 बच्चों को सचिन मुड़ के भी नहीं देखेगा। आज हम लोग बोल देते, हम लोग हिंदुस्तानी बहने, क्योंकि हमें पता है जब खुद का बच्चा आता है ना, तो कल को यही सचिन बोलेगा कि ये बच्चे मेरे नहीं है, तू ही लेके आई थी। कल ये सचिन ये भी बोल देगा, आज जो इसके प्यार इतनी डूबी है ना, प्यार है कि क्या इसके प्यार में डूबी है कि एपी सिंह के प्यार में डूबी है, तो कल को यही सचिन बोलेगा कि ये बच्चे मेरे नहीं है, मेरा बच्चा तो ये। तभी सीमा कहाँ जाके डूब के मरे।